हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 का एंजाइम वाला टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाटिन के बारे में, ईस्ट के बारे में, डायस्टेज के बारे में पढ़ेंगे और पपाया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विटामिन का टॉपिक कवर किया है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमारा वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के वहां पे देख सकते हो। और आई बटन पर भी है तो उसको क्लिक करके भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अभी हमारे चैनल ग्रो कर रहा है और मैं बेस्ट से बेस्ट अपना ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करवा सकूं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक का देखो ताकि सारे पॉइंट आपको समझ में आ सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो क्या है, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? कैटालाइज करते हैं, मतलब किसको? बायोलॉजिकल, किसी रिएक्शन को किसी एनिमल से। पहले तो ये याद रखो, बायो बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग, मतलब लिविंग में हो सकता है जैसे प्लांट हो सकता है। एक तो लिविंग क्या है? प्लांट है। दूसरा लिविंग क्या है? एनिमल्स होते हैं। तो ये लिविंग सिस्टम में ये काम करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये किसी रिएक्शन को क्या करते हैं, या तो उसको इंक्रीज कराएंगे या तो उसको डिक्रीज करवाते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी के साथ मिल जाएंगे तो या तो उसकी रिएक्शन इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होती है। वही बात यहाँ पे लिखा है, दे एसिलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे गाड़ी में क्या होता है? बाइक होती है, एक्सीलेटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलेटर। एक्सीलेटर से क्या होता है? अगर हम एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है। गाड़ी की स्पीड बच्चों बढ़ेगी, ठीक है ना। गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है एक्सीलेटर अगर आप प्रेस करते हो। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, दे एसिलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर उसकी बात। बट यहाँ पे याद रखना, विदाउट देमसेल्फ यूज अप इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि कोई क्रिकेटर है, कोई प्लेयर है, कोई कोच होता है। तो कोच क्या करता है? कोचिंग देता है, किसी को ट्रेन करता है प्लेयर को। मान लो दो प्लेयर हैं, ए प्लस बी। इन दोनों प्लेयर को, और भी बहुत सारे प्लेयर सी है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे लिख दो कोच। ये कोच क्या करेगा? इन तीनों को ट्रेनिंग देगा और लास्ट में जब ये अच्छे से खेलने लगेगा, इनकी टीम बन जाती है, ABC टीम बन जाएगी। फिर कोच साइड में आकर के खड़ा रहेगा, वो यहाँ पे गेम में इन्वॉल्व नहीं होता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी है कि ये क्या करते हैं? रिएक्शन को तो करवाते हैं, रिएक्शन में बिंदास ये हेल्प करते हैं, बट खुद यूज नहीं होता। विदाउट देमसेल्फ यूज, खुद यूज अप नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज है जो डी फार्मा में पार्ट 1 डी फार्मा के फर्स्ट ईयर में नहीं है, बट फिर भी इसको मैंने ऐड किया है आपके लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है ना। दे आर प्रोटीन। ये क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 13,000 से लेकर के 8,40,000 तक का होता है। ये ज्यादातर प्रोटीन है तो वाटर में सॉल्युबल रहेंगे और अल्कोहल में भी ये घुल जाते हैं, ठीक है ना। सॉल्युबल है दो जगह पे। दे आर एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रेंज दिया यहाँ पे, 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस। अगर इनका हम एवरेज निकालेंगे तो 37 के पास में आएगा। और यही तो हमारा बॉडी टेम्परेचर है। इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो ज़्यादातर इसी के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा? वो उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, याद रखना। एट एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम मीन्स होता है हाई टेम्परेचर पे, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये टॉपिक जस्ट फॉर नॉलेज के लिए है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के लिए ये सही है, ठीक है ना। ये सेकेंड ईयर में काम आ जाता है। यहाँ पे देखो कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। ये बताया गया है कि इनके लास्ट में जो वर्ड आता है वो एज वर्ड आता है। और इनको याद करने के तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, ऑथलिस या ऑथलिल करके। अब ये ऑथलिल और ऑथलिस क्या होते हैं? इनका स्टार्टिंग के सारे लेटर है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफिरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइएजेज, आइसोमरेज और सिंथेटेज या लाइगेज। ये सारे इनके क्या दिए गए हैं?
शॉर्ट फॉर्म हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब ये सब क्या होते हैं, जो जिस काम में इन्वॉल्व रहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होगा, ये ट्रांसफर होगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, या हाइड्रोलिसिस करेगा, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। ये सारे काम इनका फंक्शन का तरीका है, ठीक है ना। तो आप याद कर लेना। आइसोमर्स का इसके लिए आइसोमेरिज्म होता है, इसमें ये सिंथेटेज मतलब जोड़ने का काम करेगा, ये ग्लू का ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। फ्रेंड्स, इसमें एक और क्लासिफिकेशन मैंने आपको ऐड कर दिया है, वो कैसा है देखिए यहाँ पे। इनके दूसरे तरीके से एक्ट और भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि एंजाइम एक्टिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट। अगर वो कार्बोहाइड्रेट पे काम करने वाले, तो अब कौन कौन से हैं यहाँ पे, डायस्टेज है, माल्टेज है, इन्वर्टेज है। और एंजाइम एक्टिंग ऑन प्रोटीन, अगर प्रोटीन पे काम करता है तो कौन कौन से, जैसे पेप्सिन है, पैनक्रियाटिन है और पैपेन है। एंजाइम एक्टिंग ऑन लिपिड या फैट ऑयल पे कोई एंजाइम काम करता है, उसका नाम है लाइपेज। जैसे कि हम सारी चीजें, हम भाई देखो ये सारी क्या है, ये हम फूड में खाते हैं सारी चीजें। हमारे फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, फैट भी, तो ऑयल भी तो हम लोग खाते हैं। तो फूड में अब वो कैसे डाइजेस्ट होता है, इन्हीं सारे एंजाइम के थ्रू वो डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पे बात कर लो थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ एंजाइम, क्या यूजेज है। ये कॉमन सा यूजेज आपको बताया गया है, अभी किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताया गया है। तो डिस्पेप्सिया में मतलब कि अगर हमारा भोजन, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेशन रहता है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं पेप्सिन को। डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन, जैसे बच्चा कोई बेबी है, तो वो अपने मदर से क्या करता है, बेबी मदर से मिल्क लेता है। भाई मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर, तो वो मिल्क कैसे डाइजेस्ट होगा, वो इसी रेनिन की वजह से। याद रखना, ये डबल एन है, RENNIN। एक होता है रेनिन, ये सिंगल एन है। ये क्या है, ये एक हार्मोन है। ये क्या है, RENN क्या है, ये एंजाइम है, ये हार्मोन है। जो कहाँ से मिलता है, किडनी से मिलता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। किडनी से मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से, ये मिल्क के इसमें। पैनक्रियाज में अगर इन्फ्लामेशन रहेगा, यहाँ पे आइटिस वर्ड आया है, तो पैनक्रियाज में क्या हो गया, इसका मतलब इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा। आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, पैनक्रियाज में आइटिस लग गया, जैसे पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन। अगर जैसे हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस मीन्स किसको बोलते हैं, हिपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मीन्स कि यहाँ पे कहाँ पे, लीवर में होता है। आइटिस वर्ड आएगा तो याद रखना, ठीक है ना। और इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलस, एम्बोलस किसको बोलते हैं, क्लॉट बन जाता है ना क्लॉट ब्लड में, तो उसको बोलते हैं। तो पल्मोनरी लंग्स के पास में अगर कहीं क्लॉटिंग है, तो उसके डिसॉल्व करने के लिए यूरोकाइनेस यूज करते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, जो हमारा टॉपिक है पपाया। जैसा कि पहले ही से हमने आपको बता के रखा कि पपाया हमको बात करनी है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें अभी का अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, अब और जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसका पपाया का सिनोनिम देखिए, देखिए यहाँ पे पपाली बोलते हैं, पपिया बोलते हैं, पपई बोलते हैं, पपई बोलते हैं, बोपई बोलते हैं। ये इंडिया के जितने स्टेट होते हैं, बड़े बड़े स्टेट हैं, हर स्टेट में अलग अलग नेम से इसको जानते हैं, तो उसके नाम से आप याद रखो, ठीक है ना। हिंदी में इसको पपीता बोलते हैं, पपीता, ठीक है ना, ये भी याद रखना। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे, तो जो पपीता है, पपाया है, यहाँ पे देखो ये पपाया फ्रूट दिखाया गया है। इसके प्लांट से इसके ऑब्टेन किया जाता है, जिसमें कैरिका पपाया, प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, कैरिका पपाया। और ये क्या है, कैरिकेसी, ठीक है ना, कैरिकेसी, याद रखिएगा ये। केमिकल की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो मेन केमिकल होता है वो पैपेन होता है। क्या होता है, पपाया फ्रूट के अंदर क्या पाया जाता है, पैपेन। तो जो पैपेन होता है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, इट इज ए ड्राइड एंड प्यूरिफाइड लैटेक्स ऑफ पपाया फ्रूट। पपाया फ्रूट में देखो लैटेक्स, मैं आपको बताऊं, तो ये जो देखो कट किया गया ना, ये ऊपर को जो डायग्राम दिखाया गया, इसमें कट किया गया ऐसे थोड़ा सा, यहाँ से मिल्क निकल रहा है, तो इसी चीज को बोलते हैं। ऐसे फ्रूट में भी कट करते हैं, वहां से भी इसको ऑब्टेन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राइड एंड प्यूरिफाइड लेटेक्स। लेटेक्स इसी चीज को बोलते हैं कि कहीं पे कट लगा दो और वहां से इसको एक्सक्रीट करवाओ, तो मिल्क उसका बाहर आना, इसी को बोलते हैं पैपेन। अब यहाँ पे जो पैपेन पाया जाता है स्टूडेंट, वहां पे क्या दिया है, सेवरल एंजाइम पाया जाता है। देखो
पैपेन कंसिस्ट ऑफ सेवरल एंजाइम। अब पैपेन क्योंकि ये ग्रुप का नाम है, याद रखना ये क्या है, ये ग्रुप है। इस ग्रुप में बहुत सारे पाए जाते हैं, सेवरल एंजाइम है। द इम्पोर्टेंट एंजाइम ऑफ पैपेन आर, जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम लाइक पेप्टाइडेज। भाई देखो हमने क्या खाया था, हमने प्रोटीन भी तो खाया था। हमने क्या यूज किया था, प्रोटीन यूज किया था अपने खाने में। तो प्रोटीन कौन डाइजेस्ट करेगा, ये देखो पेप्टिडेज। लिसिस मीन्स होता है LYTI, लिटिंग मीन्स होता है ब्रेक डाउन करना, ब्रेक करना, उसको तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। तो प्रोटीन को तोड़ने का काम पेप्टिडेज करेगा, विच कन्वर्ट प्रोटीन इनटू डाइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। दूसरा जो बच्चे का केस बताया था आपको, बेबी का केस, वो क्या है, रेनिन है। रेनिन लाइक कोगुलेटिंग एंजाइम दैट एक्ट ऑन द कैसीन ऑफ द मिल्क। देखो मिल्क होता है ना, मिल्क, ये भी क्या, ये मिल्क में कौन सी है, ये प्रोटीन है, ये भी क्या है, प्रोटीन है। तो वहां पे कौन काम करेगा, रेनिन। रेनिन ये कैसीन प्रोटीन जो मिल्क में पाया जाता है बच्चों के केस में, उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। और भी एमाइलोलिटिक, अमाइलो मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, एमाइलोज, उसको भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इसके अलावा क्लॉटिंग एंजाइम सिमिलर टू द पेक्टेज, क्लॉटिंग एंजाइम भी पाया जाता है यहाँ पे। और एन एंजाइम विच हैज वीक एक्टिविटी ऑन फैट, और भी बहुत सारे पाए जाते हैं। तो स्टार्टिंग का 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लो। थेराप्यूटिक यूज की बात करेंगे तो देखो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एज ए डाइजेस्टेंट, ये क्या काम करता है, डाइजेस्टिव, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, फूड के पाचन तंत्र में डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प करता है। फॉर द प्रोटीन, प्रोटीन के लिए, बिकॉज ऑन द एक्शन ऑफ द पेप्सिन। देखो सिमिलर टू द पेप्सिन की तरीके से ये काम करेगा, पेप्सिन आपको बताया हूँ। तो जो काम पेप्सिन करता है वही काम पपाया करता है, ठीक है ना। पेप्सिन इससे पहले आपको स्लाइड में बताया था। इसके अलावा टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एपिसोटोमी। अब एपिसोटोमी क्या है, अगर देखो क्या क्या गया, सर्जिकल इंसीजन ऑफ वल्वा ड्यूरिंग डिलीवरी। बच्चे का जब बर्थ होता है, बच्चे का बर्थ होता है, तो बच्चे के बर्थ के लिए ये हो गया वेजाइना, बच्चे को यहाँ से बाहर लाना है। तो वेजाइना के नीचे के पार्ट और यहाँ पे होता है एनस, ठीक है ना। तो इस पार्ट को थोड़ा सा कट किया जाता है, कट किया जाता है तो ये कैसा होता है, थोड़ा वाइड हो जाता है, थोड़ा सा ही कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो बच्चा जो है ना, वो बच्चा क्या होगा, बेबी बाहर आ जाएगा। बेबी के बर्थ के टाइम पे, बेबी के बर्थ के टाइम पे क्या होता है, इसको कट किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे एपिसोटोमी बोलते हैं। फिर से देखो, अब यहाँ पे आगे की लाइन में पढ़ रहा हूँ, उसको आपको समझ में आएगा। एपिसोटोमी यहाँ पे लास्ट में मैंने लिख के रखा है, एन एपिसोटोमी इज अ माइनर सर्जिकल कट, थोड़ा सा माइनर तरीके से कट करते हैं, कहाँ पे, इन द पेरिनियम। पेरिनियम यही बताया कि नीचे का जो पार्ट होता है वेजाइना और एनस के बीच के पार्ट में क्या होता है, द मस्कुलर एरिया बिटवीन योर वेजाइना एंड द एनस, एनस और वेजाइना के बीच का, ठीक है ना, उसको कट करके वहां पे सेट किया जाए, उसको बेबी को बाहर करने के लिए हेल्प किया जाता है। दीज कट आर मेड राइट बिफोर द वेजाइनल डिलीवरी, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, वेजाइनल डिलीवरी होती है, तो उसको टू एनलार्ज द ओपनिंग ऑफ योर बेबी एग्जिट, बेबी के एग्जिट करने के लिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अलग से मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करवा दिया। अब तीसरे यूजेस पे आ जाते हैं, सेकंड हमारा हो गया है, तीसरे यूज की बात करेंगे, और वो है हमारा इन मीट पैकिंग इंडस्ट्री, मीट को पैकिंग करने में फॉर द टेंडराइजिंग बीफ। देखो ये एक मीट दिखाया गया है आपको, और एक हैमर दिखाया गया, हथौड़ी दिखाया गया है। इस हथौड़ी में कैसे है, नोक है, ठीक है, ऐसे इसमें कैसे है, पॉइंट है। देखो तो इससे इस पे मारा गया है, इस पे हथौड़े से मारा गया है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये ब्रेक होता है, इसके अंदर जो फाइबर होता है वो ब्रेक होता है। अब ये क्या होता है, इजीली अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, जब हम इसका फूड इसको रेडी करेंगे, इसका डिशेस, तो ये इजीली हम इसको कट करके खा सकते हैं, ठीक है। अपने दांतों के लिए ये आराम करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, टू मेक मीट इजी टू कट और च्यू। अब यहाँ पे फिर अगेन लिखा गया है, क्रश विद द टीथ, दांतों से जब हम क्रश करते हैं उसके लिए बाई बीटिंग इट और प्रिपेयरिंग इट इन द पर्टिकुलर वे। तो इसको अलग से हथौड़े से मार मार के इसको क्या किया जाता है, इसको ब्रेक कर लिया जाता है। इसके अंदर जो भी फाइबर रहते हैं, ये हार्ड रहता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। अब इसका फूड और अच्छा बनेगा और टेस्टी बनेगा।
अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर, वो है हमारा डायस्टेज। डायस्टेज को देखो अमाइलोज बोलते हैं, सलाइवरी डायस्टेज बोलते हैं, माल डायस्टेज के नाम से जानते हैं। इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो देखो ये हमारे एनिमल के केस में भी पाया जाता है और प्लांट के केस में भी पाया जाता है। अगर अब एनिमल के केस में जैसे सलाइवा है, जैसे एमाइलोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, जिसको क्या बोलते हैं सलाइवरी डायस्टेज के नाम से जानते हैं। अगर यही हमारा पैनक्रियाज के पास में होगा, पैनक्रियाटिक डायस्टेज उसको बोलेंगे, ठीक है ना। सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है स्टूडेंट, ये है टाइलिन। तो देखो अपनी माउथ में क्या होता है, कभी हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि खाना माउथ में, रोटी ज़्यादा टाइम तक का आप खाओगे या कोई चीज़ खा लिए तो क्या होता है वो मीठा लगने लगता है। मीठा क्यों लगता है, इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वो टाइलिन के प्रेजेंस में या सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में होता है। सेम यही काम पैनक्रियाज में होता है, वहाँ पे पैनक्रियाटिक डायस्टेज बोलोगे या एमाइलोप्सिन बोलोगे, ठीक है। और अब ये जो भी एनिमल में पाए गए हैं, ये देखो ये दोनों एनिमल में है, जैसे ये सलाइवरा में हो गया और ये यहाँ पे, तो इनको एनिमल डायस्टेज के नाम से आप इसको याद कर लोगे। अगर स्टूडेंट इसको प्लांट में पाया गया, इफ इट इज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ बार्ले ग्रेन, ये देखो बार्ले दिखाया गया है, जौ दिखाया है, जौ का ये यहाँ पे दिखाया गया है एक बाली बोल सकते हो, ठीक है ना। एक पौधा यहाँ पे एक प्लांट दिखाया गया है और इसको ड्राई करके है लास्ट में गोनी से दिखाया गया कि गोनी से कॉटन की बनी हुई खादी की गोनी, उससे यहाँ पे सब ड्राई करके दिखाया गया है। तो बार्ले ग्रेन से जिसको क्या बोलते हैं एंड ऑल्सो नोन एज माल्ट डाइस्टर, जिसको क्या बोलते हैं माल्ट डाइस्टर के नाम से जानते हैं। सेवरल एमाइलोलिटिक एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस आर नोन, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स से, जहाँ पे वर्ड है मतलब एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा डाइजेस्ट करेगा, वो हमें पता है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंस उनको हमको वेल नोन है और थेरेप्यूटिक यूज भी उनकी बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वो क्या है, जाइमेज हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, सेलुलेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, हाया लुरानिडेज हो गया और लाइसोजाइम हो गया, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे दिए गए। फैमिली की बात कर रहे हो यहाँ पे भाई, तो ग्रेमनी फैमिली, किसकी फैमिली, यही बार्ले की बात कर रहा है वो ग्रेमनी। यूजेस पे आ जाते हैं तो ये भी क्या है भाई, डाइजेस्टेंट की तरीके से क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा फूड को, ठीक है ना। इसके अलावा और भी इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड, इसमें भी प्री डाइजेस्ट इसके लिए भी यूज किया जाता है। ऑल्सो फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू फर्मेंटेबल शुगर, स्टार्च को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे बियर इंडस्ट्री में देखो एल्कोहल की इंडस्ट्री होती है, उसमें यूज किया जाता है। अब हम तीसरे पे आते हैं स्टूडेंट, और आज वो हमारा पैनक्रियाटिन, ये थर्ड है हमारा और ये है पैनक्रियाटिन, जिसको सिनोनिम यहाँ पे देख लो, पैनक्रियाटिनम भी बोलते हैं और पैनक्रियाटिक एंजाइम भी बोलते हैं, डायस्टेज वेरा भी बोलते हैं, पैनरोटेनन भी बोलते हैं और जीपानार भी बोलते हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। ये इसके अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो दो एनिमल से मिलता है ज़्यादातर, एक हॉग होता है, एक ऑक्स होता है। हॉग क्या है, देखो ये जो जंगली बेयर, आपको क्या दिख रहा है, सुअर दिख रहा है, जंगली सुअर, पिग, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हॉग। और ये ऑक्स आपको दिख रहा है, ये बैल, जिसको हम लोग बैल बोलते हैं, ये ठीक है ना, उससे ये ऑब्टेन होता है। फैमिली की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो वो है सोडी, ठीक है ना। सूडी किसके लिए है, अब दोनों की फैमिली अलग अलग होगी, जिसको हॉग बोलते हैं और बॉविडी बोलते हैं। जिसको ऑक्स ऑक्स वाले की है वो बॉविडी है और हॉग वाले की सूडी है, दोनों की फैमिली भाई अलग अलग है, आप याद कर लेना। इसके अंदर एंजाइम क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम की बात करेंगे तो क्या होते हैं भाई, क्योंकि हम लोग पैनक्रियाटिन पढ़ रहे हैं, तो पैनक्रियाटिन कंटेन एंजाइम सच एज अमाइलेज, इसके अंदर क्या होता है एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, ठीक है ना। ये वही सारे हैं जो एमाइलेज मीन्स कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, लाइपेज जो फैट पे काम करेगा, प्रोटीएज जो प्रोटीन पे काम करने वाला है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दिया हूँ, याद होगा तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अपना तो ये सिनोनिम पढ़ना होता है और सोर्स पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा यूजेस पढ़ना होता है। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एमार्फस पाउडर होता है, ठीक है ना, ये पाउडर टाइप का, व्हाइट या बफ, बफ किसको बोलते हैं,
जो लाइट ब्राउनिश, यहाँ लास्ट में देखना, लाइट ब्राउनिश कलर होता है येलो कलर का, उसको बोलते हैं बफ बोलते हैं। तो इस कलर का ये कुछ पाया जाता है, ठीक है ना, पैनक्रियाटिन। और इसका कोई अलग से टेस्ट वगैरह नहीं होता है, नो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और ऑर्डर। सॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल होता है ईथर या अल्कोहल में। और मिनिमम एक्टिविटी इज फेंटली एल्कलाइन मीडियम में, जो एल्कलाइन मीडियम होता है वहाँ पे थोड़ा मतलब कम मिनिमम एक्टिविटी रहती है उनकी, याद रखना। यूजेस, अब मेन हमको ये याद करना है इसको क्या बोलते हैं, देखो पैनक्रियाटिक डेफिशिएंसी सच एज पैनक्रियाटाइटिस। देखो पहला पैनक्रियाज में क्या होगा, आइटिस वर्ड बताया हूँ, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, सूजन। ये बात आपको याद रखना है, इन्फ्लामेशन में यूज होगा। और फेब्रोसिस्टिक, फेब्रोसिस्टिक बोलते हैं नेक्रोसिस, जब हमारा पैनक्रियाज खराब होने लगता है। देखो एक नॉर्मल केस है, ये कैसा है, नॉर्मल पैनक्रियाज है। दूसरा क्या है, फेब्रोसिस पैनक्रियाज है, यहाँ पे लिखा गया है। तो पैनक्रियाज खराब होने लगा है, ठीक है ना, तो उसके केस में। इसके अलावा फिर यहाँ पर भी सेम आया, प्री डाइजेस्टेड फूड में भी इसको यूज करते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव एड टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू डेक्सट्रिन में कन्वर्ट होना, शुगर को या प्रोटीन को इसमें प्रोटीन्स को किस में, प्रोटीएजेज में कन्वर्ट करना, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रोटीन को कर देना, स्टार्च हो गया है और ये प्रोटीन हटा दो यहाँ से, ये शुगर, प्रोटीन इंटू प्रोटीएजेज। और ये लास्ट में कुछ हमने क्या लिखा है, मीनिंग लिख के रखा है, तो आप ये मीनिंग याद रख लेना। हॉक किसको बोलते हैं, सुअर, जंगली सुअर होता है उसको बोलते हैं। ऑक्स किसको बोलते हैं, मेल काउ जिसको हम लोग बैल बोलते हैं। और बफ का यहाँ पे कलर। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट को क्या है, ईस्ट है। ईस्ट का सिनोनिम बात करेंगे, सेरेवेसी फर्मेंटम या फेक्स मेडिनेरिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो ईस्ट का यहाँ पे कल्चर मीडिया दिखाया गया, यहाँ पे उसका डायग्राम दिखाया गया है। सोर्स की बात करेंगे तो ईस्ट कंटेन ऑफ यूनिसेलुलर फंगाई एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ पे साइक्रोमाइसेस सेरेवेसी, ये आपको याद करना बहुत जरूरी होता है, साइक्रोमाइसेस सेरेवेसी और अदर स्पीसीज ऑफ सेरेवेसी। फैमिली की बात करेंगे तो साइक्रोमाइसिटेसी फैमिली, क्या है, साइक्रोमाइसिटेसी फैमिली। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर दिया हूँ, याद होगा तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। ऑर्डर एस्कोमाइसिटीज, ठीक है ना, याद होगा तो ठीक है ना। तो ये आपको क्या याद करना है, सिनोनिम, सोर्स और फैमिली। उसके बाद में यूजेस, देखो केमिकल भी आपको याद करना होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या, इसके केमिकल के बारे में। तो यहाँ पे विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है ना। विटामिन के जितने होते हैं, B1, B2, B3, ठीक है ना, B12, निकोटिनिक एसिड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ एंजाइम भी हैं, वो एंजाइम कौन कौन से हैं, देखो जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डाइस्टेज और एंडोक्रिप्टेज, ठीक है। In the it also contain glycogen, protein, fat, अर्गोस्टेरॉल एंड जाइमोस्टेरॉल, बहुत सारे पाए जाते हैं ईस्ट के अंदर, इसलिए इसका यूजेस भी बहुत सारा है। यूजेस की बात करेंगे तो एज अ सोर्स ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी का ये मेन सोर्स है। देखो यहाँ पे बहुत सारे, कहाँ पे, एल्कोहल और ब्रेड इंडस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूरंकुलोसिस, फ्यूरंकुलोसिस, अब फ्यूरंकुलोसिस क्या है भाई, देख लो, फ्यूरंकुलोसिस एंड कार्बंकुलोसिस आर स्किन इन्फेक्शन दैट फॉर्म ए लंप और पस कॉल्ड फ्यूरंकल और कार्बंकल्स। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया, बीच में क्या पस जमा जाता है, पूरे बॉडी में ऐसा क्या हो जाता है, पस आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं, अब पूरे बॉडी में पस जमा हो जाएगा और जगह जगह पे फोड़ी टाइप का बोल सकते हो आप, ऐसा फोड़ी रहेगा पूरे बॉडी में और पस रहेगा, ठीक है ना। बहुत, ये तो मैंने सिर्फ एक ही दिखाया, इसमें बहुत सारे रहते हैं, इसको जूम करके मैंने एक दिखाया आपको। तो ये आप याद रखना, ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूरंकुलोसिस में। अब फ्यूरंकुलोसिस क्या, लंप या पस का जम जाना। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन भी इससे बहुत ज़्यादा ऑब्टेन किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है वहाँ पर भी इसके मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है। और इन अ वेराइटी ऑफ डाइटरी प्रिपरेशन, बहुत सारे अपने फूड के लिए वेराइटी में बहुत सारे मल्टीपल में इसको हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा होता है टॉपिक एंड। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल अभी हमको एक क्वेश्चन मिल रहा है और वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 17, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेज ऑफ पैपेन एंड जिलेटिन। तो जिलेटिन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, पैपेन अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, कैरिका पपाया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ पे पैपेन था
और इसके यूजेस, तो आपको यूजेस लिखा दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारा लेक्चर हो रहा है एंड वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको जो भी फार्मेसी कर रहे हों उनको भी शेयर कर दें सबको। और जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट में लिखें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपके जिन लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ है। और आपको जो टॉपिक चाहिए आप लिखें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें स्टूडेंट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।